नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द बहुजन एक्टिविस्ट। और यहाँ पे मौजूद हैं जयपुर के अंदर, जयपुर की धरा के अंदर मौजूद हैं। लगातार जहाँ तक ये कैमरा पकड़ पा रहा है, कैमरे की नज़रें पकड़ पा रही है, वहाँ तक आपको दिखा पाएंगे कि आखिर जो लगातार है यहाँ पे जो भीड़ है वो देख पा रहे हैं। मेरे साथी आपको जहाँ तक दिखा पाएंगे वहाँ तक कैमरा पकड़ पा रहा है, वहाँ तक आपको लोगों का जमावड़ा दिखेगा। और चारों तरफ महिला शक्ति, मातृशक्ति भी यहाँ आई हुई है। आज SC ST जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महापंचायत है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुई है। लाखों की तादाद में ये भीड़ बढ़ रही है लगातार। और हमारे साथ में एक ऐसा चेहरा जो लगातार धरातल पर लगातार जब भी दलित, आदिवासी महिलाओं के ऊपर जब भी अत्याचार होता है, राजस्थान के अंदर एक ऐसा काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार जी मेघवाल हमारे साथ में हैं। आज जयपुर के अंदर आज जो जयपुर के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की महापंचायत हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 2 अप्रैल 2023 को आज 5 सालों के बाद में 2 अप्रैल 2018 को जो एक महा आंदोलन हुआ था, एक नीली क्रांति का आगाज हुआ था इस भारत देश के अंदर, उस नीली क्रांति के उस दिन, उस महा आंदोलन के दिन जिस दिन हमारे कई युवाओं ने शहादत दी थी, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, लोग सड़कों पे उतरे थे। जब SC ST जो कानून है, जो SC ST एक्ट के संशोधन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट जो संशोधन प्रक्रिया लेकर के आया था, उसको बदलने के लिए उसके लिए लोग सड़कों पे उतरे थे। आज 5 साल बाद दोबारा जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर SC ST महापंचायत रखी गई है। और आप जन सैलाब जो देख रहे हैं आप, कि पूरा जो पंडाल है ये कम पड़ गया है। यहाँ पे जो भीड़ है, जो तादाद है, SC ST नहीं, यहाँ पे तमाम जाति के लोग हैं, तमाम बहुजन जो वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका SC ST महापंचायत को समर्थन है। और अपने हक अधिकारों के लिए, हम अपने हक अधिकारों की बात करते हैं। हमारे ऊपर शोषण, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, हमारा शोषण होता है। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि 2 अप्रैल 2018 के दिन हमारे युवाओं के ऊपर जो मुकदमे लगे, उन मुकदमों को सरकार वापस ले। जनसंख्या के आधार पे हमारा जो आरक्षण है उसका कुछ % बढ़ाए। हमारे समाज के ऊपर आए दिन रोज अत्याचार होता है, रोज जाति के नाम से हमको प्रताड़ित किया जाता है। हमारी बहन बेटी को, हमारी माताओं को, उनके साथ में दुराचार होता है। हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है, मूस के नाम पे मारा जाता है, घोड़ी पे बैठ के तो मारा जाता है, सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी पी लिया तो मारा जाता है। ये जुल्म और अत्याचार हम कब तक सहेंगे? हमारे लोग कांग्रेस, BJP जैसी पार्टियों को हम वोट देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। हमारे रिजर्व सीटों से जीते हुए जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं जो विधानसभा और संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आवाज नहीं खोलते हैं। केवल रिजर्व सीटों से जीत करके कांग्रेस, भाजपा के पालतू तीतर बने बैठे हैं। हम इनका कड़ा विरोध करते हैं। और आज जो युवा है सड़कों पे मुकदमे खाता है, लाठियां खाता है, अपनी चप्पलें घिसता है, जेल जाता है, केवल अपने समाज के ऊपर होते हुए जुल्म अत्याचार के खिलाफ वो आंदोलन करता है। आज इस महापंचायत को करने की कहाँ जरूरत है? ये जुल्म जब अति कर गया, अत्याचार एक अति कर गया, तब जाकर के आज ये महापंचायत करने की जरूरत है। आज जरूरत पड़ी इस महापंचायत को करने की, ताकि किसी तरह से राजस्थान की सरकार तक यह आवाज जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कान तक यह आवाज जाए कि हम लोग अब जुल्म नहीं सहेंगे। नहीं तो चंद महीनों के बाद में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसका जवाब हम बहुत अच्छे तरीके से देंगे। नहीं अगर हमारी सुनवाई होती है, नहीं हमारे जुल्म अत्याचारों के ऊपर कहीं लगाम लगाई जाती है, नहीं कानून को सख्त किया जाता है, क्योंकि जाति के नाम से हमारे लोगों का शोषण होता है, जातिगत रूप से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये जाति आज हम लोग ये जो दंश झेल रहे हैं, हमारे पुरखों ने झेला, हमारे पूर्वजों ने झेला, आज भी हम झेल रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये हालात है। हम ये जुल्म और अत्याचार अब नहीं सहेंगे। जैसा कि जो सरकार है, राजस्थान के अंदर सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं BJP की सरकार है। दोनों सरकार अलग अलग है। दलितों के ऊपर अत्याचार रुका नहीं है,
राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो दलित हितैषी बताती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चाहे यूपी की बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, दोनों ही अपने आप को दलित हितैषी बताती है, आदिवासियों के हितैषी बताती है। जो दबे कुचला वर्ग है, वंचित वर्ग है, अपने हक अधिकारों से उनका हितैषी बताती है। लेकिन ये कहीं भी सत्य नहीं है। अगर हितैषी है तो हितैषी होने का प्रमाण दे। क्यों आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार के नीचे आए दिन दलित समाज के इस दबे कुचले वर्ग के साथ में अत्याचार होता है? क्यों इनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है? इंद्र मेघवाल जैसी घटना हुई, आप सभी को मालूम है। एक पानी की मटकी से पानी पीने के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र पाल मेघवाल भाई की हत्या कर दी गई केवल मूंछ रखने के नाम पे। अब यूपी की बीजेपी सरकार की बात करते हैं। हमारी बहन के साथ में रातों रात एक बलात्कार की घटना हुई थी, उसका मर्डर कर दिया था, उसको जला करके। प्रशासन, वहां के कलेक्टर, सरकार, इन्होंने मिल करके रातों रात उसका दाह संस्कार किया। ये तानाशाही तो क्या है? फिर ये सरकारें कहती है हम दलित हितैषी है। ये किसी प्रकार से सत्य नहीं है। ये जो सामने है, हमारे साथ में थे एक ऐसा चेहरा, रवि कुमार जी मेघवाल। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार राजस्थान के अंदर है वो अत्याचार बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है अत्याचार बढ़े हैं। हमारे साथ में और भी लोगों से बातचीत करवाएंगे। सर, आपका नाम? ब्रज किशोर मेड़ा, पीसीसी सदस्य परबत सर। जो राजस्थान के अंदर जो आज आप भीड़ देख रहे हैं, पहली बार एक ऐसा काफिला जुटा है, किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की गई, क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए बहुत लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था। सभी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको बुला के मीटिंग की गई और सबके साथ बैठ के ये बात की गई कि हम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आके और हमारी बात को एक तौर में रख सकते हैं। उसी का आगाज आप देख रहे हैं। आज लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है और ये सीधा सीधा मैसेज है सरकार को, प्रशासन को, सभी को कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो भी एक प्लेटफॉर्म पे है और हम लोग अब ठगेंगे नहीं। हम हमारी बात रखेंगे, हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे। और सरकार से ये गुजारिश है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से कि जो भी 2018 में जो 2 अप्रैल को आंदोलन होता है उसमें हमारे युवा साथियों के ऊपर जो केस लगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना ये आगाज है और आने वाला एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। अच्छा, जितनी ये भीड़ दिख रही है, जितना ये पंडाल है वो भर चुका है, चारों तरफ भीड़ जमी हुई है। इतना सोचा था आपने कि इतने लोग जुट पाएंगे? हमने इतना सोचा था और उसी हिसाब से प्लानिंग की गई। 10,000 गाड़ियों को रिजर्वेशन के लिए जो हमने जगह रखी थी, अभी 1,000 गाड़ियाँ लाइन में हैं, आ रही है। यहाँ तक पहुँचने में अभी दिक्कत आ रही है। आप देखेंगे अगर वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई तो मेरे हिसाब से पांडाल के आसपास का 2 किलोमीटर का एरिया पूरा जाम हो जाएगा। मुख्य मांगे हैं वो रखी गई हैं लोगों के द्वारा। जानेंगे कि आखिर जो मुख्य मांग अगर सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी पूरे टीम? आगे की रणनीति के लिए इसका एक कार्यकारिणी का गठन हुआ है। वो कार्यकारिणी बैठ कर डिसाइड करेगी कि आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। लेकिन जैसी आज आप भीड़ देख रहे हैं, मुझे लगता है इस भीड़ को देख कर सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों से और बातचीत करवाएंगे और मेरे साथी हैं जो जहां तक दिखा पा रहे हैं आपको, वहां तक आपको एक भीड़ दिख रही है, भीड़ का जमावड़ा है वो भी दिख पा रहा है। वो लगातार यहां से चारों तरफ जो प्रशासन व्यवस्था है, जो चारों तरफ आप स्टेज के ऊपर आप एक गुड़िया ने जो गाना गा रही है, एक गुड़िया, वो भी आप सुनिए। आप एक बार इस गुड़िया का गाना आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक जो दर्द बयां करती ये कविता बालिका के द्वारा सुनाई जा रही है। आप सुन पा रहे हैं इसको। मेरे साथी आपको सारा कैमरा आपको कैप्चर कर पा रहा है।